अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कंप्यूटर बेसिक चैनल। आज हमारा 7वां लेक्चर है। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे सिर्फ 3 लेक्चर रह गए। इसके बाद 8वां 9वां और 10वां, फिर उसके बाद हमारे और लेक्चर 10 के 10 कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह हम अपना ऑफिस मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बात सुने, जो ऑफिस मैनेजमेंट है ना, अगर आप कहीं पे एकेडमी में ज्वाइन करते हैं तो वो आपसे बहुत रकम लेते हैं, पैसे लेते हैं। जी हमारे पास कोर्स करें तो हम आपसे इतने पैसे लेंगे, तो आप हमारे पास कोर्स करें। मैं अपनी बताऊं तो मैंने पूरे 15,000 रुपये दे दिए कोर्स करने के ऑफिस मैनेजमेंट का। लेकिन मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा सारा। मैं नहीं चाहता यार किसी के पैसे लगें, फ्री में जो सीखे वो अच्छा है यार। तो इंशाल्लाह हम कंप्यूटर की हर वो चीज़ सीखेंगे। तो बेसिकली आप मेरे साथ जुड़े रहें, तो इंशाल्लाह हम इसको फ्री में सीखेंगे, हर चीज़ इसकी सीखेंगे। तो चलिए जी, आज का 7वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो आज का हमारा 7वां लेक्चर है। 7वें लेक्चर में ये देखिए जी, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, टुडे वी लर्न अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे वाई ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आज का हमारा लेक्चर इसी पे होने वाला है। अच्छा जी, विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम आ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। ये अपने बात ज़हन में रखनी है। अच्छा, मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ना कि इसके बगैर काम नहीं कर सकता, तो वाकई ये अपने ज़हन में रखनी है कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कंप्यूटर की, कि ये होंगी तो कंप्यूटर चलेगा। अगर इनमें से एक भी कम है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इसको ना बैठा लें। अच्छा जी, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सिस्टम, एक सिस्टम होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट कैन कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। मैनेज कर रहा होता है आपके ऑल हार्डवेयर को एंड सॉफ्टवेयर, मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम ही आ जाता है इसमें, कि आप अपने हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर रहे हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। सिंपल लाइन में मैं समझाता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बॉस ऑफ द कंप्यूटर। ये बॉस है कंप्यूटर का, कि जो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रख रहा है। अच्छा जी, आगे हमारा है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये भी ज़रूरी है। द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट स्टार्ट द कंप्यूटर, इट कंट्रोल हार्डवेयर। हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है। ये मेन फंक्शन है कि करता क्या है, इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि ये कंट्रोल करता है हार्डवेयर को, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर को रन करता है, प्रोग्राम चलाने में मदद देता है। मैनेज फाइल्स, और जैसे फ़ोल्डर नहीं बने होते, ये आपको मैनेज करके देता है। जी आप न्यू फोल्डर बना लें, इसका न्यू फाइल बना लें, उसमें आप इजीली इसको अपना जो डाटा है ना एक तरतीब के साथ, जैसे मैं अपने लेक्चर्स जो है 1 2 3 4 5 6 100 10 तक जो आपने स्टोर कर रहा होता हूँ, वो बेसिकली ना एक मैंने फ़ोल्डर में रखे हुए हैं, जहाँ से एक तरतीब वाइज ना मैंने अपना हर डाटा महफूज किया है। तो आपने भी जब भी आपने कोई भी ना ऐसी लेक्चर ले रहे हैं या अपना अपना खुद के लेक्चर बना रहे हैं, तो बेसिकली उसको तरतीब वाइज महफूज रखना है, ताकि ना कोई ज़ाया ना हो। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहली है विंडोज़। विंडोज़ क्या होती है? विंडोज़ इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर्स। मोस्ट यूज़ होने वाला है, ये कॉमन वाली चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर के अंदर। विंडोज़, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब आपकी स्क्रीन उड़ जाती है कंप्यूटर की, याद होगा आपको, मैंने एक लेक्चर में बताया था कि जब आपका विंडोज़ उड़ जाती तो आप दुकान पे जाते हैं, वहाँ पर आप विंडो करवाते हैं, विंडो 10 होगी, विंडो 11 होगी, तो वो आपके सिस्टम को एक नया रूप देती है। सब कुछ रीसेट हो जाता है जब आप नई विंडो करवाते हैं। तो विंडो वो चीज़ होती है आपकी। उसके बाद है आपका मैक ओ एस। मैक ओस इज़ यूज इन एप्पल कंप्यूटर्स। ये ना ज़्यादातर एप्पल्स कंप्यूटर्स में यूज़ होता है आपका जो है मैक ओस। अच्छा जी, तो उसके बाद है आपका लिनक्स। लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैं आपको बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा हूँ, ये एक सिस्टम होता है, पूरा पैकेज होता है। जैसे मैंने एक आपको कॉलेज की एग्जांपल दी थी भाई कि एक कॉलेज होता है, उसका अपना एक सिस्टम होता है, बच्चों का आना जाना, उनको रिज़ल्ट देना, उनके टेस्ट लेना, उनके मंथली टेस्ट लेना, उनके वीकली टेस्ट लेना है, फिर उनके बाद मिड लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट टर्म होती है, फिर उसके बाद एनुअल आ जाते हैं। तो बेसिकली उनका एक अपना सिस्टम बना होता है। ऐसी ये भी सिस्टम कहलाते हैं, इन्हें ऑपरेट करना जिसे कहते हैं, वो सिस्टम बनाए होते हैं इन्होंने। तो टोटली विंडो है एक है आपका मैकओएस, एक आपका लिनक्स। अच्छा जी, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इसका क्या मतलब है कि मोबाइल फ़ोन्स आल्सो यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके मोबाइल फ़ोन है वो आल्सो यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से जी? एग्जाम्पल आपका एनोड, जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं आपने यूज़ किए होंगे, जो इन्फिनिक्स भी हो सकता है, वो भी एनोड उसमें एनोड में आ जाते हैं। आपका जो एप्पल है वो आईफोन कहलाता है, जिसे iOS कहा जाता है। एप्पल के फ़ोन और दूसरे हमारे जो एनोड के मोबाइल होते हैं, इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। होप के समझ आ गई होगी अब आप। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इम्पोर्टेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट यूज़ अ कंप्यूटर। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हमारे पास तो हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर यूज़ नहीं होता। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा, इट इज़ द बॉस ऑफ द कंप्यूटर। ये बॉस होता है कंप्यूटर का, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो बेसिकली ये ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए। इट हेल्प्स यूज़र किसे कहते हैं? हम कंप्यूटर इस्तेमाल करें, इन्हें यूज़र कहा जाता है। इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर ईजीली, कंप्यूटर के साथ ईजीली इंटरेक्ट हो जाते हैं। उन्हें पता, जब उनके पास सिस्टम होते हैं ना, तो वो चला सकते हैं ईजीली। जब उनके पास कुछ सिस्टम नहीं होगा तो भाई लैपटॉप सादा लेकर बैठे लेंगे, बस उस पर कुछ भी नहीं कर सकते वो। तो उसके बाद है हमारी जी समरी, लास्ट पॉइंट हमारा। इन दिस लेक्चर वी लर्न, क्या पढ़ा है हमने? व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज़ द बॉस ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का बॉस कहलाता है। फंक्शंस ऑफ ओएस हो सकते हैं एप्पल के लिए, टाइप्स ऑफ ओएस, उसके बाद इसके टाइप्स, उसके बाद हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, इसकी एग्जांपल्स पढ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की। होप के आज का लेक्चर भी आपको इजीली समझ आया होगा। अगर तो समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि सर इसकी समझ नहीं आई, तो हम अगला लेक्चर उसको कंप्लीट में डिटेल में पढ़ सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आई होगी लेक्चर की। अगर तो आप चाहते हैं ना कि इनकी प्लस पिक्चर्स भी आपके पास आपको नज़र आएँ कि भाई हमें पिक्चर्स के साथ पढ़ाएं, तो मैं आपको पिक्चर्स के साथ पढ़ाऊँगा ताकि इजीली ये समझ आ जाएंगे। बस आपके कमेंट का इंतज़ार है कि जैसे ही आप कहेंगे तो मैं करवा दूँगा। शुक्रिया।